हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑसम ममता में। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध गांव घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। गांव के लोग मेहनती और खुशहाल थे। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था, जहां हर दिन श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आते थे। मंदिर के द्वार पर एक विशाल ढोल रखा था, जिसे हर सुबह और शाम पूजा के समय बजाया जाता था। एक रात गांव में भयंकर आंधी तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि कई पेड़ उखड़ गए और मंदिर के बाहर रखा भारी ढोल भी कहीं लापता हो गया। जब सुबह गांव वालों ने देखा कि ढोल वहां नहीं था, तो सभी हैरान रह गए। कुछ लोगों ने सोचा कि तेज आंधी के कारण ढोल उड़कर कहीं चला गया होगा, लेकिन कुछ लोगों ने इसे किसी अलौकिक शक्ति का संकेत माना। ढोल के गायब होने के कुछ दिनों बाद हर रात गांव के पास के जंगल से रहस्यमयी ढोल की आवाजें गूंजने लगीं। आवाज इतनी जोरदार और डरावनी थी कि पूरा गांव सहम जाता। कुछ ने सोचा कि यह किसी आत्मा का काम है, तो कुछ ने मान लिया कि जंगल में कोई दैवीय शक्ति जाग गई है। धीरे धीरे गांव में अफवाहें फैलने लगीं। किसी ने कहा कि यह जंगल में रहने वाले प्रेतों की करतूत है, तो किसी ने दावा किया कि उसने रात में लाल चमकती आंखें देखी हैं। डर इतना बढ़ गया कि लोगों ने रात में घर से निकलना बंद कर दिया। जब यह बात राज्य के राजा तक पहुंची, तो उन्होंने घोषणा की, जो कोई इस रहस्य को सुलझाएगा और गांव को इस भय से मुक्त करेगा, उसे भरपूर इनाम दिया जाएगा। गांव के कई साहसी युवक जंगल में जाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन ढोल की गूंज सुनते ही वे डरकर भाग खड़े होते। गांव में एक बूढ़ा किसान था, जिसे लोग बाबा रामू कहते थे। वह बहुत बुद्धिमान और तजुर्बेदार थे। उन्होंने सोचा, डर का सामना किए बिना सच का पता नहीं लगाया जा सकता। अगली रात बाबा रामू अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़े। धीरे धीरे वह उस दिशा में बढ़ा जिधर से ढोल की आवाज आ रही थी। घना जंगल था, अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने झाड़ियों के पीछे से झांका, तो रहस्य खुल गया। बाबा रामू ने देखा कि मंदिर का वही पुराना ढोल एक बड़े पेड़ के नीचे पड़ा था और बंदरों का झुंड उस पर खेल रहा था। कभी वे ढोल पर उछलते, कभी लकड़ी से उसे बजाते, तो कभी उसे लुढ़का देते। यही कारण था कि हर रात ढोल की आवाज जंगल में गूंजती थी। लेकिन समस्या थी, बंदरों ने ढोल को अपने खेल का सामान बना लिया था। उसे वापस लाना इतना आसान नहीं था। बाबा रामू वापस गांव लौटे और राजा को पूरी कहानी सुनाई। राजा ने अपने कुछ सैनिकों को उनके साथ भेजा। रामू बाबा ने सैनिकों से कहा, अगर हमें ढोल वापस चाहिए तो हमें बल का नहीं, बुद्धि का प्रयोग करना होगा। उन्होंने सैनिकों को खूब सारे केले, मूंगफली और बादाम लाने को कहा। जब सारा खाना इकट्ठा हो गया, तो बाबा रामू और सैनिक चुपचाप जंगल में गए और ढोल से थोड़ी दूरी पर खाना रख दिया। जैसे ही बंदरों को केले और बादाम की खुशबू आई, वे तुरंत ढोल छोड़कर खाने की ओर दौड़ पड़े। वे इतने मस्त हो गए कि उन्हें ढोल का ध्यान ही नहीं रहा। तभी बाबा रामू ने सैनिकों को इशारा किया और सैनिक धीरे से ढोल उठाकर गांव ले आए। अगली सुबह जब गांव वालों ने देखा कि ढोल वापस आ गया है और कोई आत्मा या भूत नहीं था, तो वे अपनी ही मूर्खता पर हंस पड़े। राजा ने बाबा रामू की बुद्धिमानी और साहस से बहुत प्रसन्न होकर उन्हें इनाम दिया। अब गांव के लोग समझ चुके थे कि डर केवल उनके मन का भ्रम था। उन्होंने सीखा कि हर समस्या का हल तर्क और बुद्धिमानी से निकाला जा सकता है। दोस्तों, ये कहानी हमें 3 सबसे बड़ी सीख देती है। पहला, अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बिना सच जाने गांव वालों ने मान लिया कि जंगल में कोई आत्मा है, जबकि असलियत कुछ और ही थी। दूसरा, हर समस्या का हल समझदारी से निकालना चाहिए। बाबा रामू ने डरने के बजाय रहस्य की तह तक जाने की कोशिश की और सच्चाई जान ली। तीसरा, बल से अधिक बुद्धि का महत्व होता है। यदि सैनिक जबरदस्ती ढोल लेने जाते, तो बंदर भाग जाते या और अधिक उत्पात मचाते। लेकिन बाबा रामू ने चालाकी से उन्हें खाने में उलझा दिया। हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करके सच का पता लगाना चाहिए। डर केवल अज्ञानता का परिणाम होता है और ज्ञान से ही उसे मिटाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।